नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय विज्ञान। आइए हम देखेंगे पेज नंबर 119 से लेकर 122 तक इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर एवं प्रोजेक्ट कार्य को किस प्रकार से हम पूर्ण कर सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। हमारे पास दिया है अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। अवधारणा है पिन होल कैमरा अथवा सूची छिद्र कैमरा। हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहले यहाँ अवधारणा का जो परिचय दिया गया है इसे हम पहले पढ़ लेते हैं। इसके आधार पर हम अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। देखिए बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। देखिए, सूची छिद्र कैमरे का उपयोग वस्तुओं के प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। सूची छिद्र कैमरे द्वारा हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब तभी देख सकते हैं जब वह वस्तु सूर्य के प्रकाश में रखी हो। आइए अब हम साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा के मॉडल का निर्माण करते हैं। देखिए, सूची छिद्र कैमरा बनाने के लिए दो ऐसे बॉक्स लेते हैं जिनमें से एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के अंदर बिना किसी रुकावट के खिसक सके। दोनों बॉक्सों का एक छोटा फलक काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए, जैसे चित्र ए में दिया है। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति जिसकी भुजा लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर हो काटिए। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर अर्थात पारभासी पर्दा चिपकाकर ढक दीजिए, जैसे चित्र बी में दिया है। इसी प्रकार से देखिए, छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स के अंदर इस प्रकार रखिए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो, जैसे चित्र सी में है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर सूची छिद्र कैमरा तैयार कर सकते हैं। लीजिए, आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग करने के लिए तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सूची छिद्र कैमरा बना सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं इसकी कार्यविधि। सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखिए। सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़, इमारतों को देखने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वो सूर्य की तेज धूप में रखी हो। अब सूची छिद्र कैमरा के छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाएं जब तक कि दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर का प्रतिबिंब ना मिल जाए। तो इस प्रकार से आप कार्यविधि समझेंगे। देखिए बच्चों, आप इसका और अधिक विस्तार से अध्ययन करने के लिए आप कक्षा 6 के विज्ञान के अध्याय 11 को आप देख सकते हैं। इसमें आप और अधिक विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम अवधारणा का संक्षिप्त परिचय जानने के बाद हम अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। देखिए, दिया है सूची छिद्र कैमरा के क्या उपयोग हैं। देखिए, आप अवधारणा के जो परिचय है उसे आप उसमें देखेंगे इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, सूची छिद्र कैमरे का उपयोग वस्तुओं के प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, सूची छिद्र कैमरा बनाने के लिए कितने एवं किस प्रकार के बॉक्स की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सूची छिद्र कैमरा बनाने के लिए दो ऐसे बॉक्स लेते हैं जिनमें से एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के अंदर बिना किसी रुकावट के खिसक सके। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, सूची छिद्र कैमरा बनाने के लिए किस बॉक्स पर पारभासी पर्दा लगाया जाता है। तो सूची छिद्र कैमरा बनाने के लिए छोटे बॉक्स पर पारभासी पर्दा लगाया जाता है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, सूची छिद्र कैमरे के किस बॉक्स पर बीच में एक छोटा छिद्र किया जाता है। तो देखिए, सूची छिद्र कैमरे के बड़े बॉक्स पर बीच में एक छोटा छिद्र किया जाता है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, सूची छिद्र कैमरे द्वारा देखे गए प्रतिबिंब सीधे होते हैं या उल्टे। तो देखिए, सूची छिद्र कैमरे द्वारा देखे गए
प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगली अभ्यास वर्कशीट है, वर्कशीट क्रमांक 2। इसमें प्रश्न दिए हैं, इनके आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से अवधारणा के संक्षिप्त परिचय से हम जान दे सकते हैं। सूची छिद्र कैमरे में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो देखिए इसका आंसर ट्रेसिंग पेपर या पारभासी पर्दे पर। इसी प्रकार से सूची छिद्र कैमरे द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो इसके लिए शर्त है वस्तु सूर्य की तेज धूप में रखी हो। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को देखने के लिए सूची छिद्र कैमरे के किस बॉक्स का उपयोग किया जाता है? तो देखिए किसी वस्तु को देखने के लिए सूची छिद्र कैमरे के छोटे बॉक्स का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, छोटे बॉक्स पर बने वर्गाकार आकृति की भुजा कितने सेंटीमीटर होती है? तो देखिए छोटे बॉक्स पर बने वर्गाकार आकृति की भुजा लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, सूची छिद्र कैमरों द्वारा देखे गए प्रतिबिंब सीधे होते हैं या उल्टे? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर सूची छिद्र कैमरों द्वारा देखे गए प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 2 के प्रश्नों को भी आप पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य। देखिए यहाँ दिया है, घर के बड़े सदस्यों की मदद से सूची छिद्र कैमरे का मॉडल तैयार कीजिए। देखिए आप हमने जो अवधारणा का जो परिचय देखा था उसमें दिया था कि सूची छिद्र कैमरा किस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने घर के सदस्यों की मदद से या अपने अन्य सामग्री की सहायता से आप सूची छिद्र कैमरा तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं स्व आकलन, इससे संबंधित प्रश्न है। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूची छिद्र कैमरे का उपयोग वस्तुओं के खालिस्तान के लिए किया जाता है, तो वस्तुओं के प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से सूची छिद्र कैमरे द्वारा हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वह वस्तु खालिस्तान में रखी हो, तो धूप में रखी हो। नेक्स्ट है, सूची छिद्र कैमरे बनाने के लिए 2 बॉक्स लेते हैं, इनमें से एक बॉक्स बड़ा एवं दूसरा बॉक्स छोटा होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला है, वर्गाकार आकृति के कटे भाग पर खालिस्तान पेपर चिपकाया जाता है, तो पारभासी पेपर चिपकाया जाता है। और इसी प्रकार से है, छोटे बॉक्स को खालिस्तान बॉक्स के अंदर रखते हैं, तो छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स के अंदर रखते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न पहला इसका आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, सूची छिद्र कैमरे को बनाने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है? तो देखिए सूची छिद्र कैमरे को बनाने के लिए 2 बॉक्स, एक बड़ा एक छोटा बॉक्स तथा ट्रेसिंग पेपर। इसी प्रकार से अगला है, सूची छिद्र कैमरे का उपयोग बताइए। तो सूची छिद्र कैमरे का उपयोग वस्तुओं के प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, पहेली की सहेली ने पीले रंग की शर्ट पहनी है। पहेली जब अपनी सहेली को सूची छिद्र कैमरे में देखेगी तो उसे अपनी सहेली की शर्ट का रंग कैसा दिखाई देगा? पीला ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से हम स्व आकलन एवं प्रोजेक्ट कार्य और इससे संबंधित यहाँ देखिए जो अभ्यास वर्कशीट दी गई हैं, इनके प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको अवधारणा का संक्षिप्त जो परिचय दिया है इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, इसका अध्ययन कर लेना है, इसके बाद हम प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीट, प्रोजेक्ट कार्य एवं स्व आकलन से संबंधित प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।